इंडिया और पाकिस्तान का अगर टेस्ट कंपैरिजन करें भाईजान, पहली बात इन शॉर्ट ये है कि ये कंपैरिजन बनता ही नहीं। बात यहीं पे खत्म कर दूं मैं अगर चाहूं तो। लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं जी आप बताएं, इंडिया और पाकिस्तान का अगर टेस्ट टीम का कंपेयर किया जाए तो क्या कंपैरिजन बनता है। यार सच ये है कि इंडिया की जो टेस्ट क्रिकेट है वो इस टाइम कहीं और है, ठीक है, और पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट कहीं बह गई है। हम अपने प्लेयर्स के साथ अभी तक कार्ड वाली गेम खेल रहे हैं, तू अंदर, तू बाहर, तू बाहर, तू अंदर। यानी अजीब तमाशा है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का तो स्पेशली। वैसे T20 और वनडे का भी आजकल कुछ ऐसा ही हाल है। टेम्पररी प्लेयर्स जो हैं वो इस टाइम टीम के अंदर परमानेंट है। बात मेरी आप समझ गए होंगे, बड़ा जुमला बोल दिया मैंने। लेकिन अगर आप इंडिया की टेस्ट और पाकिस्तान की टेस्ट का कंपैरिजन करते हैं तो भाईजान इंडिया इस टाइम आपके हाथ नहीं आ रहा। मैं पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बता दूं कि अभी इंडिया जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, एक वक्त वो आएगा कि लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है इंडिया नहीं खेलता पाकिस्तान के साथ। क्यों? ये डिजर्व ही नहीं करते यार, उनका मुकाबला देखो, इनका देखो। यार ये जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी ना, ये सीरीज नहीं थी, मैंने कल कहा था ये सीरीज तारीख में याद रखी जाएगी। इंडिया ने स्पेशली जो 2 मैच बचाए हैं, ये खाला जी का घर नहीं है, ये मुश्किल काम था। तो आप इस तरह डायरेक्ट तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, किसी लिहाज से नहीं कर सकते आप। यानी इंडिया की टेस्ट क्रिकेट कहीं और लेवल पे है भाई, ये आपको मानना पड़ेगा। वो इस लेवल पे गए हैं कि उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो एशेज का जोर था उसको तोड़ा है। और अब इंडिया और इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज एशेज से बड़ी सीरीज बनी हुई है। आप तो साल में मेरे ख्याल में मुश्किल से 5 टेस्ट खेलते हैं, अगले एक सीरीज 5 टेस्ट मैचों की खेल के चलेंगे। और इंग्लैंड में तो आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जीतने का। आप इंडिया की देखें, इंडिया की आखिरी 6 सीरीज उठा के देख लें इंग्लैंड के साथ। इंडिया जीता 4-1, इंग्लैंड जीता फिर 4-0, फिर ड्रॉ हुई, फिर इंडिया जीता 3-1, अब ये फिर ड्रॉ होगी 2-2। तो अगर आप आखिरी 6 सीरीज देखें तो उसमें इंडिया ज्यादा जीता हुआ है, ऑलमोस्ट 3 इंडिया जीता हुआ है, 1 इंग्लैंड जीता हुआ है, 2 ड्रॉ हुई है। तो यहां तो कहानी हो रहा है भाई, आपको तो बांग्लादेश हरा के चला गया। कंपैरिजन कैसे करूं मैं इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का। रैंकिंग आप देख लिए, रैंकिंग का वैसे कोई मकसद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रैंकिंग खोल लिया अपने दोस्तों की तसल्ली के लिए कि रैंकिंग के अंदर जो पॉइंट्स हैं इंडिया के वो 3515 है, 3515, 3515 पॉइंट्स हैं इंडिया के। और वो नंबर 3 के ऊपर है टेस्ट रैंकिंग में। पाकिस्तान नंबर 7 के ऊपर है। बाजाहिर बंदा देखे तो कह सकता है यार एक तीसरे पे एक 7वें पे, कोई इतना खास डिफरेंस तो नहीं है। डिफरेंस इस चीज का है मेरे भाई कि पाकिस्तान के जो पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 1700 है, यानी डबल का गैप है, डबल का। आप उस गैप को कैसे कवर करेंगे भाई, नहीं कर सकते आप। पहले पे अफ्रीका है, सॉरी पहले पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे जो है वो अफ्रीका है, और फिर उसके बाद जो है वो आपका इंडिया है। तो भाई अब मसला ये है, ये मैं WTC की बात नहीं कर रहा, WTC से हट के बात कर रहा हूँ। WTC में इंडिया चौथे नंबर के ऊपर है। इंडिया WTC में तो अभी हम आखिरी पे हैं क्योंकि हमारा तो मैच ही कोई नहीं हुआ। मैं ओवरऑल टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मसले मसाइल है मेरे भाई, ये सिर्फ ये इस वजह से है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के अलावा क्रिकेट में सारा कुछ करते हैं। हाँ, ये क्रिकेट ऐसा क्रिकेट बोर्ड है कि जहां पे कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट ही नहीं है, माफी के साथ। तो ये कंपैरिजन आपका नहीं बनता भाईजान। इंडिया आपसे टेस्ट क्रिकेट में बहुत दूर है, ये इसका कंपैरिजन करवा के मैं खुली बात करूं तो आपने मेरा टाइम ही जाया करवाया। ठीक है, और ये इंडियन फैंस को मैं खुले दिल से कह रहा हूं यार, ठोको, जो लाइक ठोकना है, कमेंट ठोकना है ठोको। आप टेस्ट क्रिकेट में ऊपर है। हाँ, T20 क्रिकेट में मुकाबला कर सकते हैं आप इंडिया का, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, 50-50 है। वनडे में भी उनकी टीम ज्यादा बैलेंस है, आपकी कम बैलेंस है, और टेस्ट में तो आप हारे। अच्छा, उसके अलावा नजीर एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये आ रही है कि अगर, अच्छी तो नहीं कहूंगा यार, अच्छी कैसे क्या बैठा मैं, अच्छी खबर नहीं है ये, एक खबर है, ऐसे कर लेते हैं, एक खबर है। और वो खबर ये है कि अगर पाकिस्तान ने अपने एक हफ्ते के अंदर अंदर एशिया कप के स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी, जो कि पॉसिबल है, और फखर जमान अगर फिट ना हुए
तो उनकी जगह एशिया कप में बाबर आजम को शामिल किया जाएगा। डेफिनेटली बाबर आजम एक बड़ा नाम है। खुशी मेरे मुंह से इसलिए निकल गया था खुशी की खबर कि बाबर आजम वापस आ रहे हैं, लेकिन फिर वो यार रिप्लेस देखो ना किसको कर रहा है, फखर जमान को कर रहा है। तो ये डेफिनेटली फखर जमान तो हीरा है हमारा, वो तो शहजादा है हमारा। तो ये थोड़ा सा एक आ रहा है कि फखर जमान अगर, पहली बात तो ये कि मेरी ख्वाहिश है कि फखर जमान फिट हो जाए यार, फखर जमान एक अपना अलग लेवल है वो, ठीक है। तो फखर जमान अगर खुदा ना खास्ता जगह नहीं बना सकते तो उनकी रिप्लेसमेंट के अंदर जो अभी तक बात हो रही है वो बाबर आजम की बात हो रही है। यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि उसके अलावा कोई बाबर आजम का चांस ही नहीं बन रहा T20 के अंदर, क्योंकि एशिया कप T20 के अंदर हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा पाकिस्तानी फैंस के लिए एक हैरान कुन बात होगी कि आप फखर की जगह पे जो है वो बाबर को ला रहे हैं। लेकिन देखते हैं आप क्या होता है इसके अंदर नाजरीन। पाकिस्तान की क्रिकेट है इसका कोई पता नहीं चलता, ये क्रिकेट की तरह कभी भी जो है वो रंग बदल देती है। बहुत जल्द मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब ठोको।